तो आज वेलकम टू द चैनल मेडवर्स। तो आज हम लोग फिजियोलॉजी के सेक्शंस में सबसे पहले होम्योस्टैसिस हमने कंप्लीट किया, उसके बाद आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक है, वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके रोल्स पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद मेजर और माइनर ग्लैंड्स पढ़ेंगे। फिर हम इसके टॉपिक 2 में अलग अलग ग्लैंड्स और उनकी जो हार्मोन सिक्रीशंस है, उसके जो हाइपो और हाइपर, वो पढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। डेफिनेशन तो ये जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, वो है एक कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स जो कि क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं हॉर्मोन्स। कहाँ पे? डायरेक्टली इनटू ब्लड। किस लिए? टू रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो है कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड। इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उनका एक कलेक्शन है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है ब्लड के अंदर, और इस ब्लड के अंदर सिक्रीट करता है, इसकी वजह से क्या होता है, वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड जो कि क्या करता है, सिक्रीट करता है हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड टू रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से जो निकलने वाले हार्मोन्स है। तो अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। जब हमने होम्योस्टेसिस वाला टॉपिक पढ़ा था तब मैंने बताया था उसके, जब हमने रोल्स ऑफ वेरियस सिस्टम्स हमने पढ़ा था तब मैंने बताया था कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हेल्प करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक रोल हो गया। इसके बाद रेगुलेट करता है ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। हमको पता है हमारी ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हार्मोन्स, केमिकल्स का रिक्वायरमेंट होता है, वो भी कहाँ से रिलीज होता है? एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे। रिप्रोडक्शन में जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज में जो हमारे नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन जो रिलीज होते हैं वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्शन ऑफ, जो स्पेशलाइज्ड कनेक्शन ग्लैंड्स का होता है उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस होते हैं। मैंने अभी बताया कि सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एग्जाम्पल इसका हो गया थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरे हमारे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स वाया डक्ट्स टू एन एक्सटर्नल सरफेस और ल्यूमेन। इसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट या सेबेसियस ग्लैंड्स। एक हमारे होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। एक होते हैं हमारे मिक्स्ड ग्लैंड्स जो कि बोथ होते हैं, एंडोक्राइन भी होते हैं, एक्सोक्राइन भी होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं पेनक्रियाज, गोनैड्स।
अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के हमारे पास 5 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है? यहाँ जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि सेल डिवीजन कराते हैं, बोन का ग्रोथ कराते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड मैचुरेशन कराते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में मैंने बताया कि फ्लूइड्स निकलते हैं, शुगर्स प्लस मिनरल्स, ये सारे मिल के हमारे इंटरनल बैलेंस को बना के रखते हैं ऑफ बॉडी। उसकी वजह से होमियोस्टेसिस। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन होता है वाया ग्लूकागॉन, थायराइड हार्मोन्स, इंसुलिन, और ये सारे हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो कि पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रेगुलेट्स सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, menstrual cycle, pregnancy and gamete formation via hormones, and that hormones are released by endocrine glands which are part of endocrine system. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड इंजरी। तो हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन कौन कौन से होते हैं? वो होता है हमारा कॉर्टिसोल या एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन। इनकी वजह से क्या होता है? फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस के लिए एडेप्टेशन। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन निकलता है। वो क्या करता है? हमें स्ट्रेस सिचुएशंस में कैसे काम रहना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो करने में हमें मदद करता है। तो ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एंडोक्राइन सिस्टम जो जिसका पार्ट है उसका फंक्शन होगा। तो हमारे पास 5 फंक्शन है: ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, होमियोस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस एंड इंजरी। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे मेजर ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि मास्टर क्या करता है? जो स्कूल का मास्टर होता है वो अपने स्टूडेंट्स पे कमांड रखता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उसको सिखाता है। तो वैसे ही जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अदर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है ताकि वो अपना सिक्रीशंस निकाल सके, इसलिए इसको कहा गया मास्टर ऑफ ग्लैंड। फिर दूसरा हमारा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जो कि क्या करता है? मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तीसरा हमारे पास मेजर ग्लैंड आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो कि क्या करता है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करता है। चौथा आता है हमारा पेनक्रियाज, जिसको हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस जो कि क्या करता है? रेगुलेट करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके बाद हमारे आते हैं गोनैड्स। गोनैड्स में हमारे 2 ग्लैंड्स आते हैं, ओवरीज और टेस्टिस। टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल। और ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल ट्रेट्स। उसके बाद हमारी एक और हार्मोन एंडोक्राइन मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड आती है, जो कि है हमारी पीनियल ग्लैंड, जो कि रेगुलेट करती है हमारी डेली एक्टिविटीज़ यानी सर्कैडियन रिदम वाया मेलेटोनिन। जो हमारी पीनियल ग्लैंड है वो मेलेटोनिन रिलीज करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी डेली एक्टिविटीज़ यानी सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करने में। तो हमने अपने टॉपिक 1 के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या पढ़ा? एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी, जो कि कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड सिक्रीट करता है हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड टू रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसका रोल क्या था? ये होमियोस्टेसिस में मेंटेन करता था, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि डक्टलेस होते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि सिक्रीट हार्मोन्स वाया डक्ट
टू एक्सटर्नल सरफेस या ल्यूमेन, इसका एग्जांपल होता है सलाइवरी ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं जो कि दोनों एंडोक्राइन भी होते हैं एक्सोक्राइन भी होते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे पेनक्रियाज या गोनेड्स, गोनेड्स में हमारे ओवरीज और टेस्टिस। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि 5 होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, होम्योस्टैसिस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड इंजरी। उसके बाद हमने मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे जो कि 6 होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, थायरॉइड ग्लैंड जो कि मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स, बीपी कंट्रोल और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था पेनक्रियाज जिसे हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं जो कि रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। उसके बाद गोनैड्स, ओवरीज, टेस्टिस, ओवरीज इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल जो कि कंट्रोल करता है रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल ट्रेट्स को। उसके बाद हमारी लास्ट मेजर ग्लैंड थी पीनियल ग्लैंड जो कि रेगुलेट करती है सर्कैडियन रिदम को, सर्कैडियन साइकिल को, डेली एक्टिविटी को थ्रू मेलेटोनिन। तो ये हमने टॉपिक 1 पढ़ लिया जो कि था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम टॉपिक 2 पढ़ेंगे जिसमें क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स है। उसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स के बारे में पढ़ने के बाद हम टॉपिक 3 पढ़ेंगे जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हुए हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें। एक बार पढ़ने के बाद जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।